गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं अंजू मिजाज बाय द ग्रेस ऑफ गॉड एंड ब्लेसिंग ऑफ मां सरस्वती विथ हजरत अली आप लोग को लेविश डॉट स्ट्रक्चर लिखना जो है सबसे इजी तरीका में बताने का कोशिश करूंगा। तो चलिए जानते हैं कि कोई भी कोवैलेंट मॉलिक्यूल या आयंस का इजीएस्ट तरीका से हम लोग किस तरह लेविश डॉट स्ट्रक्चर या डैश स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं। तो चलिए, तो मैं ऑलरेडी टॉपिक आपको मेंशन कर चुका हूं। तो लेविश डॉट या डैश स्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए कोवैलेंट मॉलिक्यूल और आयन का सबसे पहले हमें क्या जरूरत, फर्स्ट स्टेप, सबसे पहले हमको सेंट्रल एटम की जरूरत होती है। सेंट्रल एटम का जरूरत होता है। यानी कि आपको सबसे पहले सेंट्रल एटम देखने हैं कि कंपाउंड्स में कौन सेंट्रल एटम्स है। सेंट्रल एटम जानने के लिए जनरली आप लोग पढ़े होंगे कंपाउंड का वह एटम जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे कम होती है एक्सेप्ट हाइड्रोजन। कंपाउंड में जिस एटम की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे कम होती है उसी को सेंट्रल माना जाता है। एक छोटा एग्जांपल से आप समझ सकते हैं कि अगर आपको घर का मुखिया बनाना है तो घर का मुखिया किसको बनाइएगा, ईमानदार को कि बेईमान को? वेरी गुड, ईमानदार को ही बनाइएगा। यानी जिसमें खुद के तरफ खींचने का, लपेटने की टेंडेंसी कम हो, क्योंकि घर का मुखिया ही पूरे घर को रिप्रेजेंट करता है। उसी तरह किसी कंपाउंड का उस एटम को सेंट्रल मानिएगा जिसमें जो है अपने तरफ खींचने की टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी, दैट मीन्स जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे कम होगा। तो यहां आप सवाल करेंगे कि सर हम ये कैसे समझेंगे कि कंपाउंड में किस एटम की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे कम है एक्सेप्ट हाइड्रोजन? क्योंकि जिसकी सबसे कम होगी समझिए वही ईमानदार है, यानी वही मुखिया बनेगा, वही सेंट्रल एटम होगा, वही पूरे कंपाउंड को रिप्रेजेंट करेगा। इसके लिए करना कुछ नहीं है, एक सिंपल तरीका मैं टेक्निक बताता हूं, उस टेक्निक को फॉलो करना है। तो क्या है इसके लिए? आप सिंपली कहना फोन करके कल चाचा को हवेली पे बुलाओ। फोन करके कल चाचा को हवेली पर बुलाओ। फोन करके कल चाचा को हवेली पर बुलाओ। चलिए, तो फोन करके कल चाचा को हवेली पर बुलाओ। जब चाचा जी को हवेली पर बुला लिए तो नाश्ता पानी होना चाहिए ना भाई? हाँ, होना चाहिए। लेकिन ये ध्यान में रखते हुए, बड़ी महंगाई का जमाना है, हमारे मोदी जी तो हर चीज पर जीएसटी मार दिए हैं, एजुकेशन पर तो जीएसटी छोड़वे नहीं किए हैं, तो जनरल चीज पर कहां छोड़ेंगे? इसलिए जो है महंगाई का जमाना सोच करके, तो फोन करके कल चाचा को हवेली पे बुलाओ। बुला लिए, नाश्ता पानी होना चाहिए। चलिए, 4 रुपया का ब्रेकफास्ट कराइए। जब ब्रेकफास्ट हो गया तो चाय भी होनी चाहिए। 3.5 रुपया का चाय पिलाइए। चाय हो गया,
चलिए 3 रुपया का पान खिलाइए, पान भी हो गया, तब सोट्टा चाहिए, सोट्टा। तो लगभग 3 रुपया का सोट्टा पिलाइए। जो ही लगभग बोले तो 0.1 समझिए, लगभग 3 रुपया का सोट्टा। चलिए नाश्ता भी हो गया, चाय भी हो गया, पान भी हो गया, सोट्टा भी हो गया। अब चाचा जी जाएंगे, तो जाने के लिए उनको 2.5 रुपया ऑटो भाड़ा दे दीजिए। और ज्यादा खुश करना है तो लगभग 2 रुपया उनके बच्चे के टॉफी के लिए दे दीजिए। लगभग 2 रुपया उनके बच्चे के टॉफी के लिए दे दीजिए। चाचा जी खुश, जमीन जायदाद का बंटवारा होगा, साथ आपका देगा, क्योंकि जान रहा है बूढ़ा हो गए हैं। साथ अगर नहीं देंगे तो मार के हड्डी तोड़ देगा, बुढ़ापा में हड्डियों में जुड़ेगा। और से भी बाप के मरने के बाद चचा ही गवाह होंगे। तो सिंपली आपको ध्यान रखना, फोन करके कल चाचा को हवेली पर बुलाओ। बुला लिए तो नाश्ता पानी होना चाहिए, 4 रुपया का ब्रेकफास्ट, 3.5 रुपया का चाय, 3 रुपये का पान, लगभग 3 रुपये का सिगरेट, 2.5 रुपया जाने के लिए ऑटो भाड़ा, लगभग 2 रुपया उनके बच्चे के टॉफी के लिए, दैट मीन्स 2.1। चचा जी को जमीन जायदाद का बंटवारा होगा, साथ आपका देगा। ये आपको क्या हो गए, ये एटम हो गए और ये इसके इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हो गए। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन खींचने की रीजन से हो गया। तो सर इससे हम कैसे कंपैरिजन करेंगे? मात्र जो है 4 से 5 एलिमेंट आपने डाटा बताया, हाँ इतना ही से करना है। सारे एलिमेंट का याद रखोगे पागल हो जाओगे, हम लोग को तो याद ही नहीं है। इतना से ही सारा काम चल होगा दुनिया में। कैसे सर? तो सिंपल, जो एलिमेंट मेरे कहावत में आपको नहीं दिखे, समझ जाइए वही सेंट्रल एटम होगा। यानी दैट मीन्स वही सबसे ईमानदार है, दैट मीन्स उसी में इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी कम है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी उसकी कम है। क्योंकि जितने बेईमान है सभी को मैंने पिंजरे में बंद कर दिया है। इसका मतलब जो एलिमेंट प्रभाव से नहीं दिखेगा, अंजुम मिजाज के प्रभाव से, वही सेंट्रल एटम होगा। तो सिंपली आप कह सकते हो विच एलिमेंट नॉट सीन इन प्रोवर्ब्स ऑफ अंजुम एजाज। जो अंजुम एजाज के प्रोवर्ब्स में आपको नहीं दिखेगा, ऑलवेज कंसीडर सेंट्रल एटम, ऑलवेज कंसीडर सेंट्रल एटम। वही सेंट्रल एटम होगा माय डियर। लेकिन सर कभी कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि कंपाउंड में जो भी एटम है सर आपके सारे प्रोवर्ब्स के हैं। यानी फोन करके कल चाचा को हवेली पर बुलाओ, उसी में से सारा एटम है, तब किसको मानेंगे? अरे बेवकूफ, जब सारा एटम मेरे कहावत का है तो देखिए खर्चे किस पे कमा रहे हैं। खर्चा जिस पे कमाएगा वही आपका क्या होगा? सेंट्रल एटम होगा। यानी वही सबसे ईमानदार है, वही मुखिया बनेगा। तो समझ गए? तो चलिए एग्जाम्पल जैसे कि देखते हैं हम लोग, एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल हम देख लें, जैसे मान लिया कि भाई आपको मान लिया कि जेनन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड, कोई कहते कि इसमें सेंट्रल एटम कौन होगा, यानी कौन एटम कंपाउंड को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये फ्लोरीन तो कहावत में था, ऑक्सीजन कहावत में था, जेनन नहीं था। मैंने कहा जो कहावत में ना दिखे
वही सबसे ईमानदार है, उसमें इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी कम है, वही मुखिया बनेगा। दैट मीन दिस वन इज सेंट्रल एटम। चलिए नेक्स्ट ले लिया जाए। मान ली कोई कहा तेरा POCl3, इसमें कौन होगा सेंट्रल एटम मानिएगा? कौन कंपाउंड को रिप्रेजेंट करेगा? ए सर, यहां जो फॉस्फोरस है, यू कैन से पपुआ, फॉस्फोरस आपके कहावत में नहीं दिख रहा था, यही सेंट्रल एटम होगा। तो ये जब सेंट्रल एटम होगा माय डियर, तो सिंपल, इसको सेंटर में रख दीजिए। और कोई चीज का डायरेक्शन कितने होते? 4, ऊपर नीचे आगे पीछे। तो कितने मेंबर इसके पास? 3 1 4, यानी 3 क्लोरीन, एक आगे एक पीछे, एक नीचे रख दिया, बचे ऑक्सीजन ऊपर रख दिए। इसको हम लोग एस्केलेटन कहते हैं। क्या कहते हैं? एस्केलेटन बन गए। क्या बन गए? एस्केलेटन बन गए। वो चलिए नीचे नहीं दिख रही है। चलिए तो फिर से हम देखें। मैंने कहा ये जो POCl3, अब इसमें देखना है कि सेंट्रल एटम कौन है, यानी कौन एटम कंपाउंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सर जो आपकी कहावत में नहीं दिखेगा, तो कहावत में कौन नहीं दिख रहा है? ओ दैट इज फॉस्फोरस। इसका मतलब फॉस्फोरस की इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी सबसे कम है, यही कंपाउंड को रिप्रेजेंट करेगा। तो जब ये सेंट्रल है तो सेंटर में रहेगा। इसके कितने मेंबर हैं? 3 1 4, 3 क्लोरीन, 1 ऑक्सीजन। क्लोरीन को हम कलुआ कहते हैं, ऑक्सीजन को ओम्मा कहते हैं। तो 3 कलुआ 1 ओम्मा, तो 1 कलुआ आगे, 1 कलुआ पीछे, 1 कलुआ नीचे। हाँ, ओम्मा क्या हो गए? ऊपर। क्योंकि कोई चीज का 4 डायरेक्शन होते हैं, आगे पीछे ऊपर नीचे। इसको हम लोग कहते हैं एस्केलेटन। क्या कहते हैं? एस्केलेटन। चलिए अगर मान लिया और दे दिया जाए एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल दे दिया जाए, एग्जाम्पल ले लिया जाए। मान लीजिए कोई कह दे रहा NOCl, NOCl। यस सर, यहां तो जो है नाइट्रोजन भी आपकी कहावत का है, ऑक्सीजन भी आपके कहावत का है, क्लोरीन भी आपके कहावत का है, क्योंकि आपने कहावत बोला है, फोन करके कल चाचा को हवेली पे बुलाओ। आप बुला लिए तो क्या नाश्ता पानी होना चाहिए? तो 4 रुपया का ब्रेकफास्ट कराओ, 3.5 रुपया का चाय पिलाओ, 3 रुपये का पान खिलाओ, लगभग 3 रुपया का सिगरेट पिलाओ, 2.5 रुपया जो जाने के लिए ऑटो भाड़ा दे दो, लगभग 2 रुपया बच्चे के टॉपी के लिए। चचा जी खुश, जमीन जायदाद का बंटवारा होगा, साथ आपका देगा। यही ना कहावत है, इसको रहने दिए हमें सब। यहां जो NOCl में आप देखना सेंट्रल एटम कौन है, तो आपने कहा था सर जो कहावत में ना दिखे, यहां तो सब कहावत का है। नाइट्रोजन दिख रहा है, ऑक्सीजन दिख रहा है, क्लोरीन दिख रहा है। ओ तो देखेंगे खर्चा किस पर कम है। तो खर्चा किस पर कम है बेटा? देखिए नाइट्रोजन 3, ऑक्सीजन 3.5, क्लोरीन 3.1। इसका मतलब खर्चा सबसे कम इस पर पड़ रहा है। तो दिस वन सेंट्रल एटम। जब ये सेंट्रल एटम है तो नाइट्रोजन क्या होंगी? दिस वन। और ऑक्सीजन और क्लोरीन 2 मेंबर हैं, तो कोई चीज का 4 डायरेक्शन, 2 मेंबर हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं, एक आगे रख दीजिए उम्मा को, कलुआ को पीछे रख दीजिए, यानी ऑक्सीजन आगे क्लोरीन पीछे। आप ऑक्सीजन को यहां रख सकते हैं, क्लोरीन को यहां, आपकी मर्जी है। ये एस्केलेटन हो गए। तो होप दैट आप सेंट्रल एटम आप डिसाइड कर लोगे। सबसे पहला जो अंजू मिजाज के प्रोवर्ब से नहीं दिखेगा वह हमेशा सेंट्रल एटम होगा। अगर सारा एटम अंजू मिजाज के प्रोवर्ब्स का है तो हाइड्रोजन को छोड़ करके जिस पर खर्चा कम आ रही है, जिसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम है, वो सेंट्रल एटम हो जाएंगे।
है कि नहीं? तो आइए यहां पर कहता है कि हाइड्रोजन कभी भी सेंट्रल एटम नहीं हो सकता। चलिए हम लोग जान गए, यहां एक पॉइंट मेंशन कर लेंगे, हाइड्रोजन नेवर बी सेंट्रल एटम। हाइड्रोजन नेवर बी सेंट्रल एटम, हाइड्रोजन कभी सेंट्रल एटम नहीं होगा। क्वेश्चन पूछते हैं क्यों? क्यों? क्योंकि इसकी वैलेंसी 1 है, ये मोनोवायलेंट है। भगवान ने इसके पास एक ही हाथ दिया, तो किसी को एक हाथ से पकड़ेगा तो कभी बीच में आएगा नहीं आएगा। ड्यू टू मोनोवायलेंट नेचर, वायलेंट इन नेचर। चलिए, तो पहला काम हम लोग ये जान गए कि कंपाउंड में